हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामपाल। हम जाने हैं क्लास 6 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो हम पढ़ते हैं इसको कि क्या क्या है इसके अंदर, जानते हैं। देखेंगे इसमें कि अब संख्याओं का स्थान क्या क्या होता है। यानी कि जैसे हमारे पास कुछ संख्या लिखी हुई है तो हम इसमें जानते हैं कि हर एक संख्या अपने अपने स्थान पर मानी जाती है। तो हर संख्या को किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वो किस स्थान पर आती है। तो जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम संख्या कुछ लिखी हुई है यहाँ पर, तो लास्ट की हमारी आएगी संख्या, इसको हम बोलेंगे इकाई। उसी के बगल में तुम्हारी होएगी दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ऐसे हमारी संख्या चलती रहेगी, 10 लाख, करोड़ के चल के आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि संख्या क्या है कि हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से। तो अगर हमसे कुछ पूछ ले कि अगर हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पर 5, 9, 7, ये संख्या दे दी और बोला इसके अंदर कि बताओ 9 का स्थान क्या है। इसमें ये पूछ ले कि 9 का स्थान क्या है, तो 9 का इसमें दूसरा स्थान, यानी कि कौन सा स्थान है इसका, दहाई। किस प्रकार से, हमने ये बताया कि लास्ट से हम गिनते हैं अपना। तो लास्ट की हमारी पहली संख्या होती है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो ऐसे इसमें हम गिनेंगे इकाई, दहाई, यानी दूसरे मेरा क्या आ रहा है, दहाई। इसलिए हम बोलेंगे क्या, हमारा 9 क्या है, दहाई अंक है इसका। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे कि हम इसमें बोल दें इसका, अगर बोले 5 का स्थानीय मान, लेकिन वो तो हमारा बात का टॉपिक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हम इससे जानते हैं कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आरोही क्रम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या लिखी हुई है यहाँ पर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे संख्या सारी क्या है, लाइनों से नहीं लिखी गई है, कुछ बड़ी है तो कुछ छोटी है, इस प्रकार से लिखी हुई है। लेकिन हमने क्या करा, इसको आरोही क्रम में लगाया हुआ है। तो आरोही क्रम में किस प्रकार से लगाए, देखो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते हुए बढ़ते हुए क्रम में आएगी। तो आरोही का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि संख्या, जितनी भी संख्या हो उसको हम किस प्रकार से लगाएं, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ क्या करते हैं, अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं आरोही क्रम। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अगला जानते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है आरोही का जस्ट उल्टा। जैसे कि आरोही में होता है कि हम आरोही में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अवरोही में हमें नीचे की तरफ उतरना है। उसी प्रकार जैसे जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। जैसे यहाँ पे कुछ संख्या लिखी हुई है तो इसको हमने क्या करा, अवरोही क्रम में लगाया। तो देखोगे कि सबसे पहले बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या है, फिर उससे छोटी, ऐसे ही क्या है, घटते हुए क्रम में लिखी गई है। तो किसी भी संख्याओं को जो सिस्टमेटिकली नहीं लिखी होती है या लाइन वाइज उसको नहीं लिखा होता है, उसको हम क्या करते हैं, आरोही या अवरोही में लगाते हैं। अगर आरोही में बोलेगा तो उसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, अगर अवरोही बोलेगा तो उसे हमें घटते हुए क्रम में लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जानते हैं हमारा कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि स्थानीय मान का अर्थ है कि संख्या किस स्थान पर है। कहने का मतलब ये है कि हमने जब जाना था कि संख्या का स्थान, हमने क्या जाना था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि संख्या का स्थान। जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई संख्या लिख दी। हमने जाना था कि इसका संख्या का क्या होता है, अपना अपना स्थान होता है। जैसे 5 का अपना स्थान क्या है, इकाई, जैसे क्या बोलेंगे हम, इकाई। 4 का अपना स्थान क्या है, दहाई। वैसे इनका का अपना स्थान क्या है, सैकड़ा। इसी प्रकार से 2 का अपना स्थान क्या हो जाएगा, 1000, और 1 का क्या हो जाएगा, 10,000। तो अब इसमें क्या होता है, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें जानना पड़ता है कि संख्या का स्थान क्या है, यानी कि वो किस स्थान पर है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक को हैगा तुम्हारा संख्या लिखी हुई है कि 6, 7, 9, 4 में तुम्हें क्या करना है कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 का स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो क्या होता है तुम्हारा कि 7 को देखो किस स्थान पर है, यानी कि 7 का स्थान है क्या। तो हमें जानना पड़ेगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 7 का स्थान क्या है, ये तीसरे स्थान पर है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा। यानी कि 7 जो है सैकड़े पर आता है। सैकड़े का मतलब क्या होता है हमारा, 100। सैकड़ों को हम क्या बोलते हैं, 100। तो इसलिए 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 700। तो इस पूरी संख्या में अगर बोले 7 का स्थानीय मान तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 700। इसी प्रकार से अगर वो 9 का बोलता तो 9 को हम देखेंगे क्या, 9 हमारा कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दहाई। और दहाई का मतलब क्या होता है हमारा, 10, यानी कि 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 गुणा में
10 यानी कि 90। 90 जो होगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब जानते हैं हम अपना जातीय मान। तो जातीय मान किसे कहते हैं? ये जातीय मान में क्या होता है, संख्या जो होती है हमारी, संख्या का जो वास्तविक मान होता है, यानी कि संख्या जो लिखी गई है, तो संख्या जो मानी जैसे मतलब 5 यहाँ पे कोई संख्या है कि 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, इस प्रकार संख्या हैगी, तो जो उसकी वास्तविक मान है, वास्तविक मतलब जो निश्चित तौर पर लिखी गई है, वही उसका क्या होगा, जातीय मान। जैसे कि अब क्या 9, 8, 7, 5 हमारी संख्या है कि इसमें हमने क्या बोल दिया कि 8 का जातीय मान बताओ। तो 8 का जातीय मान का मतलब जहाँ पर तुम्हारा 8 है वही 8 ही तुम्हारा उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। जैसे कि 8 का जातीय मान 8 ही होगा। अगर हमसे पूछता कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से स्थान पर है, हमें सिर्फ ये बताना है कि 7 का जातीय मान, यानी कि वही ये जो 7 पूछ रहा है 7 ही उसका जातीय मान हो जाएगा। अगर बोलेगा 5 का जातीय मान, तो हमारा 5 ही उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान। इसी प्रकार से यानी जो संख्या होती है, वास्तविक मान जो होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब इसमें ये तो है कि हमारा स्थानीय मान जातीय मान हमने जान लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, बोल देगा जैसे हमें बोलेगा क्या कि कोई संख्या दे दी हमें 8, 9, 7, 5, ये बोल दिया, कोई संख्या हमें दे दी है। अब बोलेगा इसमें क्या कि 9 के स्थानीय मान में से 9 का जातीय मान का अंतर बताओ, यानी कि 9 के स्थानीय मान और 9 का जातीय मान का अंतर बताओ। जैसे बोलेंगे हम 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। हमसे क्या क्वेश्चन दे दिया गया और बोला हमसे कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना करना, यानी कि उनके बीच का अंतर। यानी 9 हमारा पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा 9 का स्थानीय मान। तो देखो बताओ यहाँ पर कि 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अब देखो 9 कौन से स्थान पर आता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 हमारा सैकड़े पर आ रहा है, सैकड़े का मतलब क्या, 100। यहाँ पर हमें 9 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो हमारा इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 900। और मैंने बताया ये तो हो गया इसका क्या, स्थानीय मान। अब बोलेंगे अब हमने इसका 9 का स्थानीय मान निकाल लिया, लेकिन हमें क्या 9 का हमें जातीय मान भी पता करना है। तो हमने जातीय मान जाना कि जातीय मान क्या होता है, उसका वास्तविक मान। वास्तविक मान का मतलब 9 पूछा है तो 9 ही इसका क्या होगा, जातीय मान होगा। ये हो गया हमारा 9 का जातीय मान। अब हमसे बोला क्या है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो हमारा स्थानीय मान कितना है, 900, और जातीय मान कितना है हमारा, 9। इसका हमें क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करेंगे कैसे, अब 900 में से 9 को हम घटा देंगे तो ये हासिल देगा 10, और 10 इसको हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा और कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे 9 बचा है तो 9, और यहाँ पे कितना बचा था हमारा, 8। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 8, 9, 1। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8, 9, 1। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।